नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी लीलड़ में। जी हाँ, तो आप बोर्ड 2026 का सामना कर रहे हैं। तो इसमें एकदम एकदम इजी क्वेश्चन, जिसमें हमारी एक प्रश्नावली है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जी हाँ, उनमें से हमें मध्य, मध्यक और बहुलक निकालना होता है, जो कि अच्छे खासे 4-5 नंबरों का एक क्वेश्चन आता है। यदि आप ये 3 क्वेश्चन ही रट दें, मध्य, मध्यक, बहुलक, और आसानी से यदि करके आए, तो ये हमें पास मार्किंग दिला सकते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं, और जो इंटेलिजेंट है उनको तो सीखना है ही। तो आज हम सीख रहे हैं मध्यक। जी हाँ, जिसको हम मध्यिका भी बोलते हैं और मध्यक भी बोलते हैं। जिस प्रकार इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और 30 विद्यार्थियों का औसत वजन है ना, वो यहाँ दिया गया है। यानी जो वजन है वो 40 और 45, 45 और 50, 50 और 55 इस प्रकार दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार एक हमारे पेपर में एक टेबल दी हुई होगी। जी ठीक है, इस प्रकार की एक टेबल दी हुई होगी, ऊपर लिखा होगा मध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो उसका मध्य कैसे निकालेंगे? तो जो ये 2 अंक दिए ना, 40, 45, 45, 50, इनको बोलते हैं वर्ग अंतराल। यानी 40 और 45 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 2 हैं। तो जो 2 संख्या दी है, इनको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो इनको निकालने के लिए इस टेबल की खड़ी टेबल हम बना लेते हैं। जैसे ये दिया ना भार किलो में, है ना, इस प्रकार की ये टेबल हम लिखते हैं भार किलो में। जो यहाँ दिया है 40 और 45, वो हमने यहाँ लिख दिया है 40 और 45। जो यहाँ है 45 और 50, तो हमने लिख दिया है 45 और 50। 50, 55, 55, 60, 60, 65, 65, 70, इसी प्रकार की हमने ये टेबल बना ली है। ठीक है, जो आप देख रहे हो जी। यानी जो टेढ़ा लिखा हुआ था, हमने इसको इस तरह लिख दिया है। इजी है। अब जो विद्यार्थियों की संख्या दी थी, उसको फ्रीक्वेंसी यानी एफ यानी बारंबारता बोलते हैं, जो कि मैं यहाँ लिख रखा हूँ। जो इन्होंने दी है कि 2, तो हम यहाँ लिखते हैं 2। फिर उन्होंने बताई है 3, ठीक है, फिर उन्होंने बताई है 8, फिर इन्होंने बताई है 6, फिर यहाँ देखो 6 और 3 और 2। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। तो इन्होंने कहा है कि माध्यक निकालो। माध्यक या माध्यिका एक ही होता है। तो ये निकालने के लिए आप ये एक बात लिख लें कि इसमें हमें CF निकालना जरूरी है। CF का मतलब है संचयी बारंबारता। यानी जो एफ है ना, ये इनको इकट्ठा करके जोड़ना है। जैसे किस तरह जोड़ना है? CF कहेंगे, सी कहेंगे, ऐसे क्रम वाइज जोड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 2, तो शुरू में आपको लिख लेना है 2। ठीक है, यहाँ दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे ये 2 और 3 जोड़कर यहाँ लिखेंगे 2 और 3 5। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब 2, 3, 5 और 8, 8 और 5 होते हैं 13, तो हम लिख देंगे यहाँ 13। 13 में ये 6 जोड़ें तो 13 और 6 19। ठीक है, 19। और 19 में यदि 6 जोड़ें तो इनका योग आता है 25। जी, 25 में यदि हम 3 जोड़ें तो योग प्राप्त होता है 28। और यदि 28 में 2 जोड़ें तो हमारा योग आता है 30। समझ में आया आपको? शुरू का काम इस टेबल को इस तरह लिखना। ये विद्यार्थियों की संख्या, इसको एफ लिख लिया। माध्यक निकालना हो तो CF निकालना जरूरी है। और CF हमें 2, ये जोड़ के 2, 3, 5, 13 इस प्रकार हम लिख लेंगे। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब क्या करना है? अब हमें इन जो ये 30 दिए हैं, यहाँ लिखना है हमें n/2। जी, क्या लिखेंगे आप? जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ लिखेंगे हम n/2। ठीक है, n/2। n का मतलब क्या होगा? n का मतलब होगा इन टोटल का योग, जो कि हमने क्रम वाइज जोड़े हैं, जो कि हमें यहाँ प्राप्त हुआ है 30। ठीक है, तो हम 30 यहाँ लिखेंगे 30, और 30 का करेंगे आधा, यानी 30/2। ठीक है, n/2। n क्या होगा? यहाँ टोटल जो संख्या दी है वो 30, 30/2, और 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 30 का आधा यानी 15। ओके, 15 लिख लेंगे हम। ठीक है, अब करना क्या है? 15 आ गए तो इसके बाद क्या करना है? अब यहाँ ऊपर देखो दोबारा, 15 से बड़ी संख्या यहाँ देखो, तो आप कहोगे 15 से बड़ी, ये छोटी छोटी छोटी, ये बड़ी है। ये 15 से बड़ी है, 25 भी बड़ा है, 28 भी बड़े हैं, और 30 भी बड़े हैं। लेकिन हम देखेंगे कि पहली बार यानी सर्वप्रथम 15 से बड़ा कौन है? यानी शुरू में हाथ ऊपर किसने किया? तो शुरू में हाथ ऊपर किया 19 ने। तो हम 19 वाले वर्ग को इस प्रकार एक डब्बी में बंद करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? हम ये लिखेंगे कि हमें क्या प्राप्त हुआ। हम लिखेंगे यानी 15, 15 से जी ठीक बड़ी
15 से ठीक बड़ी CF, 15 से ठीक बड़ी CF 19 प्राप्त हुई, 19 प्राप्त हुई। जी हाँ, हमें 15 से ठीक बड़ी CF है वो 19 प्राप्त हुई, और 19 वाले को हमने कहा था 55 से 60, तो हम लिखेंगे 55 से 60 वाले वर्ग से या वर्ग अंतराल से, वर्ग अंतराल से या वर्ग समूह से लिखें। ठीक है, अब हमें माध्यक का सूत्र आना चाहिए। तो माध्यक का सूत्र होता है m इक्वल, हमें याद करने किया हुआ है n/2 माइनस CF बट्टे F इंटू H, और यहाँ है यानी L प्लस, जी L प्लस। तो माध्य का सूत्र है m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। जी, तो हम निकालते क्या है, जो हमें डायग्राम प्राप्त हुआ है उसकी संख्या लिखें, यानी n/2, n/2 ऊपर देखिए, हमें n/2 का आंसर हमें प्राप्त हुआ है 15। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया। अगर हम बात करें f की, CF और f की, तो देखें कि जिस भाग को हमने बंद किया है उसमें ध्यान दें, जिस भाग को हमने बंद किया है, यानी हमने बंद किया है 55 और 60 को, तो यहाँ देखो ये दो लिमिट है, इसको बोलते हैं लो लिमिट और इसको बोलते हैं हाई लिमिट। लोअर लिमिट यानी निचली सीमा, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। तो यहाँ दिया हुआ है हमें L, तो L जिस भी वर्ग को हमने बंद किया, बंद किससे किया कि हमें 15 से ठीक बड़ी CF 19 प्राप्त हुई, तो हमने इसको बंद किया। तो यानी जो हमने बॉक्स बंद किया था उसमें जो कम है ये निम्न सीमा, ये L है, लो लिमिट, यानी L का मतलब हमने लिख दिया 55। ठीक है, एक क्लियर। n/2 हमें 15 प्राप्त हुआ है। ठीक है, CF और F उसी वर्ग में देखें, F उसी वर्ग में, तो इसमें हमें F मिलेगा जो कि इस डिब्बी के अंदर बंद है 6, तो हमने F लिखा 6। ठीक है, और अब हमें चाहिए H का मतलब है हाइट, यानी इनका अंतर, इसका गैप देखो 55 और 60 का गैप, यानी 55 से 60 कितने ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 60 से 55 घटाएं तो 5 बचते हैं, तो H हमने लिख देंगे 5। ठीक है, और अब बचा अंतिम CF, जो लगभग 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो CF में गलती करते हैं। अब CF अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम देखेंगे कि CF जो हमें 19 लग रहा है, लेकिन हम 19 नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे जो बॉक्स बंद किया है केवल और केवल CF उसे ठीक पहले वाली बारंबार डालेंगे, यानी 19 से ठीक पहले कितने हैं, 13 है। तो याद रखना ये गलती न हो, तो CF लिखेंगे हम 13। ओके, अब हम फॉर्मूला में से फिट करते हैं, हम लिखते हैं m यानी माध्यक बराबर L, कितने मिले थे हमने 55, तो हम लिखते हैं 55। ओके, जोड़ का चिन्ह प्लस, जी n/2, तो आप कहेंगे n/2 हमें प्राप्त हुआ था 15, तो हम लिखते हैं 15 माइनस CF जो अभी बताया आपको मैंने 13, F जो कि 6, और इंटू H हमें प्राप्त हुआ 5। ओके, अब हम देखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ 55 का 55 प्लस, देखो ब्रैकेट के अंदर 15 में से यदि 13 घटाएं तो हमें उत्तर कितना प्राप्त होता है, 15 में से यदि 13 घटाएं तो उत्तर बचते हैं हमारे 2, 14 और 15, 2/6 और गुणा 5। ठीक है, संख्या अभी भी कट रही है, बाकी नया काटो, तो 55 प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे हम 10/6। ओके, और यदि आगे काटे हम, यदि हमें 6 के पाड़े में भी दिक्कत है तो डिवाइड करते हैं, यदि 2 से हम इन संख्याओं को काटें तो 10 में यदि 2 का भाग लगाएं तो हमें अंश प्राप्त होता है 5, और 6 में लगाएं तो हमें मिलता है 3, तो जी हमें प्राप्त हुआ 5/3। ठीक है, हम इससे आगे लिखेंगे 55 का 55 प्लस, यानी 5 में हम लगाते हैं 3 का भाग, जी 5 में हम 3 का भाग, जो कि यहाँ देखें आप 5 में 3 का भाग, 3 एकम 3। ठीक है, 5 में से 3 गए 2, यदि भाग पूरा जाता है तो ठीक है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है तो हम यहाँ दशमलव लगाते हैं और यहाँ दशमलव की बिंदी। अब 20 में भाग लगाते हैं 3 का, 3 छिका 18, जी 3 छिका 18, और 20 में से 18 गए 2, फिर 3 छिका 18, इस प्रकार यदि हमारा उत्तर आएगा वो 6 है।
लेकिन हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद में यदि 5 से बड़ा अक्षर आए तो इस 1.6 इसको हम 1 बढ़ा देते हैं, यानी 1.67। हम दोबारा उस सवाल के अंदर देखते हैं, हमारे भाग का उत्तर आया 1.67 जी। अब हम जोड़ते हैं पॉइंट, यानी इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट का बिना पॉइंट वाला भाग है, तो 55 में से हम 1 जोड़ देते हैं, या हम देखें कि दोनों को पॉइंट वाला बनाते हैं। देखो 55 में पॉइंट नहीं है तो हम लगाते हैं पॉइंट, पॉइंट के बाद में 0 0, ठीक है। और हमें जोड़ना है 1.67। पॉइंट के पॉइंट सीध में रखेंगे, इधर 1 1 है, पॉइंट के इधर 6 7 है, 6 7 है, बस जोड़ कर लो 6 7 पॉइंट 55 1 56, यानी 5 1 6, हमें प्राप्त हुआ 56.67, 56.67। तो ये हमारा माध्यक का आंसर आया। यदि आपको ये समझ में आया, पसंद आया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और जो भी आपको बहुलक या माध्यक या कोई भी सवाल अगर इजी वे में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।